हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे दोस्त, आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ और टेस्ट सीरीज की दुनिया में आपको स्वागत है। संभव एक्सप्रेस के साथ आपको याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में दोस्तों टेस्ट सीरीज के आज का क्वेश्चन है, वो क्या कहता है हम लोग देखते हैं। तो आप देखेंगे कि पिछले वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है आप लोगों के लिए रहता है। बहुत सारे मित्र इसको सही आंसर दिए हैं और कुछ लोग इसको गलत भी दे दिए हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसका आंसर सही दिए हैं, ध्यान रखना है। और कुछ लोग गलत दे दिए हैं पानी। चलिए मेरे साथी, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो कह रहा है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, थ्रोम्बिन और ग्लोबिन। याद रखेंगे तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। कंप्लीट रख दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आज का पहला क्वेश्चन। चलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त कराना चाहिए। अब ये कह रहा है कि अनुच्छेद कितने में इनका विवरण है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका अनुच्छेद 42 में विवरण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का ये दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, प्रस्तावना को, मौलिक कर्तव्य को या मौलिक अधिकार को। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है मेरे साथी, मौलिक अधिकार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन को पहचान करना है। क्या करना है? सही कथन को पहचान करना है। क्या झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है? क्या सरहुल पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। हाँ जी, ये भी बात सही है। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है। तो ए आप बी सी तीन ऑप्शन में तीनों सही है। अब आपका इधर ऑप्शन ए बी सी खोजिए। चलिए डी में आंसर आपका बिल्कुल सही है, केवल ए बी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है मेरे दोस्त, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम में बहती है और अरब सागर में गिरती है? इतिकारा, कल्लाई, अयरूर या पुनानी। तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, यही इसका नाम है। क्या नाम है? पोनानी। याद रखना है, पोनानी भरतपुझा का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाज के कमजोर वर्ग, याद रखना है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया? आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, धर्म परिपालन निगम या थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या किया गया मेरे साथी? तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा आपका सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज आप फास्ट चलते हैं हम लोग। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काविनी, अकारवती, अमरावती जैसी सहायक नदियां हैं? देखना है, ब्राह्मणी, पेरियार, कावेरी, साबरमती। कौन हो सकता है? चलिए मेरा दोस्त, इसका आंसर आपका कावेरी बिल्कुल सही जवाब है।
7 नंबर क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, असत्य कथन की पहचान की। जो असत्य है, देखना है आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। बिल्कुल, ये तो सही है जी। सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है। ये आपका गलत है। आरबीआई 100 रुपये के करेंसी नोट छापता है। हाँ जी, सही है। वित्त मंत्रालय 1 रुपया का सिक्का जारी करता है। बिल्कुल सही जवाब है। यानी असत्य कथन कह रहा है। असत्य कथन जो होगा बी, बिल्कुल असत्य कथन है मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये रहा, भारत ने किसको हराकर अपना पहला महिला अंडर-20 क्रिकेट विश्व कप जीता? क्या ऑस्ट्रेलिया के हरा के, दक्षिण अफ्रीका को, इंग्लैंड के या श्रीलंका को? तो मेरे दोस्त ये जो है इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 T20 क्रिकेट महिला विश्व कप का विजेता रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? बताइए। फ्रांस, जापान, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये ले गया मेरा दोस्त संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फटाक फटाक देखना है। आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। देखना है उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को, है ना, अंग्रेजों को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली, मैकाले, डलहौजी या लॉर्ड हेस्टिंग? आप देख सकते हैं इसमें उच्च शिक्षा की अगर बात करें, यहाँ पे देख लीजिएगा, अंग्रेजी अगर आ जाए तो आपको मारना होगा लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन रहा 11 नंबर का क्वेश्चन। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है। प्रकाश का आयाम, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश का स्पंदन? क्या हो सकता है? तो ये कहलाएगा मेरे साथी प्रकाश की तीव्रता। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 12 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो अब देखना है कैसे क्या होता है। प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है या बैगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है या प्रकाश के रंग या चाल में कोई संबंध नहीं है? देखेंगे इसका आंसर होगा मेरे साथी बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखना है लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। चलिए देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना, है ना, क्या दर्शाती है? कागज गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है या न्यूटन के तृतीय नियम के दर्शाती है या जड़त्व के गुण को दर्शाती है या त्वरण को दर्शाती है? क्या होगा भाई? तो यह जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ध्यान रखना है सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। किस प्रकार से गति करेगी? समान चाल से ऊपर की ओर, समान त्वरण से नीचे की ओर, समान त्वरण से ऊपर की ओर, मुक्त रूप से नीचे की ओर। तो जब ये देखेंगे कि लिफ्ट में एक आदमी है जो वजन तौलने यानी नापने वाले मशीन पर चढ़ा हुआ है यानी बैठा हुआ है ना,
या उस पे खड़ा है, यहाँ कह रहा है कि खड़ा है, तो मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी किस प्रकार, तो वो करेगी इस प्रकार, मुक्त रूप से नीचे की ओर, याद रखना है, तब उसका पाठ्यांक न्यूनतम होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखना है 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है। याद रखेंगे कि कौन सा देश है जहां बिना वीजा पासपोर्ट का हम कुछ दूरी तक ला जा सकते हैं और वहां के लोग भी कुछ दूरी तक ला आ सकता है। और उनके ध्यान देना है म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, है ना। तो इसका आंसर होगा मेरे साथी म्यांमार। 16 किलोमीटर के दायरे तक के लोग वीजा और बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं और वहां से इधर आ सकते हैं। याद रखिएगा, एक बार उनको जो ये मिलता है मंजूरी 1 साल के लिए, याद रखना है, और वो यहाँ 16 किलोमीटर के दायरे तक आ सकता है या जा सकता है। ऐसा जो फ्री वाला था, इस नियम को अब समाप्त किया जाने वाला है। आइए, संबंध किसके साथ था, तो म्यांमार के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथी कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है। कह रहा है लॉन्ग मार्च 2F TEOS HIIA या GSLV मार्क 3। तो चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री जिस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है उसका नाम है मेरे साथी लॉन्ग मार्च 2F। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका ये है, 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था। कैंसर के खिलाफ लड़ाई, सभी के लिए कैंसर जागरूकता, यूनाइटेड बाय यूनिक या कैंसर मुक्त दुनिया। तो इसका जो मेन थीम आउट था मेरे साथी वो था यूनाइटेड बाय यूनिक। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 या आपका 19 या 18 या 20। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका ऑप्शन में भी हमको लग रहा है ऑप्शन बिल्कुल सी है, अनुच्छेद 18 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 के ए, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 82। क्या हो सकता है मेरे साथी, इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद 338 का ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको इस प्रकार रहा क्वेश्चन। JN टाटा ने सिबू में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित किए थे। क्वेश्चन आता है मेरे साथी कि जमशेदपुर नगर जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है। बहुत सारे लोग आपको पता होगा कि उन्होंने स्वर्ण रेखा नदी बता देते हैं, लेकिन उसके साथ एक नदी का और भी नाम है जो आपको इसमें दिखेगा, आपको सटीक सही आंसर मिल जाएगा। दिमाग लगाइएगा, गोगरा और गंगा, गंडक और कोसी, स्वर्ण रेखा और खरकई, है ना, गोगरा और गंडक। देखिएगा कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। JN टाटा ने सिबू में किन 2 नदियों के मध्य, टाटा का मतलब समझ जमशेदजी टाटा जमशेदपुर नगरी, याद रखना है। तो लोहे और इस्पात की कंपनी लगाई थी, वो लगाई थी मेरे दोस्त स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के बीच वाले जगह में। चलिए समझ में आ गया होगा। तो आपका क्वेश्चन यहां देखना है, भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। भारत में और भूटान के आसपास के क्षेत्र में भारत के कौन कौन से राज्य मिलता है,
तो आपको पता होना चाहिए कि सीप अरु, सी अपा अरु, सीप अरु से इसमें दिमाग लगाइए, अगर मिलता है तो ठीक है। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो आप याद रखिएगा इसमें से लगभग नहीं मिलते हैं। यहाँ कह रहा कौन मिलता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। बिल्कुल आपका यही आंसर सही है। आपका नाम बताता हूं मैंने, देखिएगा सीप, तो सी से सिक्किम है जी, खोजिए सिक्किम है। पास से पश्चिम बंगाल है जी, तो पश्चिम बंगाल है। आ रू, आ से अरुणाचल प्रदेश है, अरु से ठीक है। और इसी के आरू में एक आश्रम भी आता है, यानी बिल्कुल डी इसका ऑप्शन सही है जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, ये है आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता हो। भारत के जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं मेरे साथी, सिर्फ मात्र एक है जम्मू कश्मीर, जहां केसर की खेती होती है। हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय सभी लोग जानते भी होंगे, तो इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही और सटीक जवाब होना चाहिए, है ना। चलिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। बड़ा इजी क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में। निम्न में से नगदी फसल कौन सी है। नगदी फसल कौन, अच्छा कौन सी नहीं है जी, देखिए यही सब मिस्टेक होता है, यहां लिख दिया है नहीं है। निम्न में से एक नगदी फसल नहीं है, तो देखिएगा जूट नगदी फसल है, मूंगफली नगदी फसल है, गन्ना नगदी फसल है, ज्वार नगदी फसल नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। वनों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा ही क्षेत्र वन के अधीन है, याद रखिएगा डी इसका सही जवाब होगा मेरे साथी। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। नदियों द्वारा लाए जाने वाले नदी के जल जो है लुढ़का लुढ़का कर ला करके सभी जगह उड़ा देता है, यानी उड़ा देता है जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे आपको दिख रहा है जलोढ़ मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। और बिहार के अधिकांश क्षेत्र में और उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। चूना पत्थर जो एक प्रकार का चट्टान है, वो कायांतरी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, या आग्नेय चट्टान है, या लेटराइट चट्टान है, बताएंगे। तो चूना पत्थर जो एक प्रकार का चट्टान है मेरे साथी, ये आपका एक अवसादी चट्टान है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध उत्तल दर्पण के उत्पन्न आवर्धन एम को सही दर्शाता है। तो बिल्कुल एम को सही दर्शाता है, एम इज इक्वल टू 1 या 0, है ना, स्मॉलर देन एम और स्मॉलर देन 1। ये या कह रहा है कि एम स्मॉलर देन 0, एम ग्रेटर देन 1। इसका आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन सही है और सटीक है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहा स्क्रीन पे, ये 29 नंबर का क्वेश्चन। ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया। चलिए खोज और खोजकर्ता से, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग तो देखते लगा दिए होंगे टिक। आइंस्टीन, वोल्टा, माइकल फ्राइडे, आइजैक न्यूटन। देखेंगे चुंबकीय प्रेरण की खोज जो आपका किया है माइकल आपका फैराडे, आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अब जो क्वेश्चन है आपके पास, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है।
कहता है कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है। माध्यम के दाब में कमी की जाती है जब, या माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है जब, या माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। देखिएगा, चाहे तो इसका तापमान में वृद्धि हो जाए तब भी इसका जो है वेग, और नमी में अगर वृद्धि हो जाए तब भी ध्वनि अपेक्षाकृत थोड़ा सा अपेक्षाकृत जो कह रहा है अधिक वेग से चलती है। कब? तापमान में चाहे तो वृद्धि कर दी जाए या नमी में। तो आपका बी और सी दोनों इसका आंसर सही होगा जी। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ऊपर के बी और सी दोनों में, बी और सी दोनों में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? देखना है कौन नहीं बनाते हैं। कहता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड नहीं बनाता है। तो ये तो बनाता है जी। ग्लाइसिन अमोनो कैप्रोइक एसिड ये भी बनाता है जी। यहाँ कह रहा है कौन नहीं बनाता है, तो एथिलिक ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड ये नहीं बनाएगा। तो ये नहीं बनाएगा तो आंसर तो आपको मिल ही गया, सी बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। और सेलुलोज और स्टार्च मिलाएंगे ये तो खुद बनाएगा, ये भी डिग्रेडेबल पॉलीमर बनाता है। चलिए 32 का क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्या क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखते हैं। धीरेन्द्र ओझा को, सुबोध कुमार को, नवनीत सहगल को, इनमें से किसे नहीं। किसको दिया गया है? याद रखना, अब चुना गया है तो ये चुनाए बेचारे धीरेन्द्र ओझा जी। कौन चुने गए हैं भाई? ओझा जी। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका ये रहा आज जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? 12, 13, 14, 15। याद रखेंगे, एक दिन मैं बता दिया था, सी यानी 14 कंपनी हो गए हैं महारत्न कंपनियां। फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल? पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे आप कि रामसर स्थल के बारे में मैं समझाया था डिटेल से। केरल में, पंजाब में, तमिल में और गुजरात में। कहता है कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कि भारत से किस राज्य में रामसर साइट हुए हैं तो वो है आपका तमिलनाडु में। चलिए, और आप कमेंट में बताएंगे मेरे साथ ही। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार में कितने रामसर साइट को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहा, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? यानी कि डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? जैसे आपके सुने होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर करके जो वहां पे आगे चल करके मेघना का धारा बनाती है, गंगा में मिल जाती है। आप देखोगे हुगली नदी और गंगा नदी दोनों के क्षेत्र का मिलने के बाद जो डेल्टा का निर्माण होता है, यानी सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया जाता है? पतझड़ वन, मैग्रोव वन, सदाबहार वन या शुष्क वन? तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त मैग्रोव वन। कौन वन? मैग्रोव वन। चलते हैं आगे। वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? कितना अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर तो आप देख ही रहे होंगे, भाग 4, भाग 3, भाग 6, भाग 7। क्या हो सकता है? तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 37 क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 51, 112, 280 या 343 में इसका सही जवाब होगा मेरे साथी।
38 नंबर क्वेश्चन को देखें, क्या कहता है 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा होता है, कब होता है, इसको ही मैंने बता दिया हूं। प्राथमिक घाटा, यहां लिख दीजिए माइनस ब्याज भुगतान, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, कुल बजट का कुल बजट प्राप्तियां, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मेरे साथी, राजकोषीय घाटा तब होता है जब प्राथमिक घाटा में जोड़ा जाता है ब्याज भुगतान, यानी बी आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपका ये रहा। जूनागढ़ गिरनार, ये गिरनार पर्वत पे अभिलेख किस शासक से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है कलिंग राज खारवेल से, या रुद्रदामन से, या समुद्रगुप्त से, या यशोवर्मन से। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा साथी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसी क्वेश्चन को मैं कहता हूं कि बड़ा इजी है लेकिन बहुत बिजी है। धर्मपाल, देवपाल, कुमारगुप्त या गोपाल, बताएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं धर्मपाल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह देखना है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर कौन से देश आक्रमण किया था। बड़ा छोटा सा देश था भाई, समझ गए होंगे, है ना। फ्रांस, इटली, जापान या जर्मनी, बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां किया था कौन, जापान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। एक क्वेश्चन क्या है भाई, तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। तो सोन, पुनपुन, सकरी और बालन, कौन नदी भाई। तो ये जो है नदी आपका पुनपुन है, जो फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बिहार के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है जी। देखना है कि निम्नलिखित में से किस कमिटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। न्याय पंचायत, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, या जीवी के राव कमेटी, या सरकारी आयोग। किन इनमें से कौन से हैं जो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किए थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अशोक मेहता समिति। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखता हूं। क्वेश्चन ये रहा आपका, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में से है भैया। सूची के नाम आप जानते होंगे, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा पंचायती राज प्रणाली अगर कह रहा है तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राज्य सूची। क्लियर। चलिए मेरे साथ ही आप देख रहे हैं अभी संभव एक्सप्रेस, और संभव एक्सप्रेस के साथ आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। फटाफट लगाइए, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। बहुत सा दिया हुआ है जी। चांदी के कप का बदरंग होना, भैया तो रासायनिक परिवर्तन तो होगा ही। नेप्थलीन के पिंड को उर्ध्वपातन, तो ये भैया भौतिक परिवर्तन हो जाएगा जी, तो ये रासायनिक नहीं होगा। ध्यान देना है। जल का विद्युत अपघटन होना, हाँ ये रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना। जल का विद्युत में अपघटन होना, तो सॉरी देख लेना फिर से। नेप्थलीन के पिंड का उदरपातन होना और जल का विद्युत का अपघटन होना, भाप का संघटन होना, ये तो भौतिक परिवर्तन है जी, है ना। और जल का विद्युत अपघटन होना, ये भी तो आपका गलत दिख रहा है।
नेप्थलीन के पिंडों का उधर्पातन होना। तो इसमें 1 और 2 ही सही लग रहा है, ये सही है। ये तो लग रहा है नेप्थलीन के पिंड का उधर्पातन होना। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही परिवर्तन हो जाएगा। आपका ऑप्शन इसमें जल का विद्युत का अपघटन। 1 और 3 होना चाहिए। 1 और 3 ऑप्शन है, 1 और 3 इसमें ऑप्शन ही नहीं है। 1 और 2 दे रहा है, 3 और 4 है, 1 और 2 है, 1 और 2 है ना। इसका 1 और 3 होगा जी, ये आपका ये होगा और ये बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए इसमें याद रखना है 1 और 3 बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता है कभी मिस कर दिया जाता है, ऑप्शन मिस है भाई, इसमें कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। स्पर्श लेंस किससे बनाए जाते हैं भैया? पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीस्टाइरीन या ल्यूसाइड या टेफ्लॉन, किससे बनाया जाता है? जरा ध्यान देंगे। ओम शंकर। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है मेरे साथी, स्पर्श लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? कहता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से या पॉलीस्टाइरीन से या ल्यूसाइड से या टेफ्लॉन से। क्या हो सकते हैं इसका आंसर? बताइए सर जी। ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्श लेंस बनाए जाते हैं, किससे बनाए जा सकते हैं? चलिए तो इसका आंसर देखना है, ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं मेरे साथी। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट को देखना है, तापमान को जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला, याद रखना है बर्फ मिलाए जाने वाला पदार्थ है, क्या हो सकता है? तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ मिलाए जाने वाला इसमें से पदार्थ बताना है। सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट या चूना पत्थर, क्या हो सकता है? ध्यान देंगे इसमें, ये पिछले वाले वीडियो का ही क्वेश्चन रहा है, मैं इसको क्लियर किया हूं, ध्यान देना है। तो इसमें जब भी होगा तो सोडियम क्लोराइड ही होगा मेरे साथी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हम लोग, और आज का 48 क्वेश्चन आपका ये रहा। 48 क्वेश्चन क्या कहता है देखें, निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है, Hc, Sn, Hg या Pd, कौन नहीं है? तो संक्रमण तत्व में से नहीं है मेरे साथी, वो है Sn। Sn जो है टीना का संकेत होता है। चलिए 49 क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, ध्यान देना है। भारत का पहला अन एटीएम, भारत का पहला अन एटीएम, याद रखना है भारत का पहला अन एटीएम कहां लॉन्च किया गया है? राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु या बिहार। अन एटीएम है, याद रखना है ये ओडिशा में लॉन्च कर दिया गया है मेरे साथी। कंप्लीट। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपको पता है कि मैं प्रत्येक दिन 50 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा करता हूं, और बताना है नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? आपको पता है कि रामसर साइट में अभी तक टोटल कितने रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है, और अभी बताया था कि भारत में कौन से ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा रामसर साइट की संख्या बताया गया, तो वो था भी तमिलनाडु। क्या था? तमिलनाडु। अब यहाँ पे मैं बताया था भी कि बिहार में ऐसे
कौन कौन से स्थल हैं जिनको रामसर साइट की संज्ञा दी गई है। बट यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है नागी नगटी, देखिएगा पर ये भी पता होना चाहिए आप लोगों से, नागी नगटी पक्षी अभयारण्य ये बिहार के जमुई में है। नागी नगटी जो है ये बिहार के जमुई जिले में है, जरा ध्यान रखना है। और नागी नगटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल में कब घोषित किया गया है? वर्ष 1999, 2024, 2011, 1972। ध्यान रखना है, इसका आंसर आपको सटीक और सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए। तो चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन के साथ में मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं फिर अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और आपसे गुजारिश करूंगा मेरे साथी कि आप मेरे जो चैनल देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्लब, इसको दुलार प्यार बनाए रखें और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे और ये सेशन को आप अपने प्रत्येक दोस्तों के पास में शेयर करते रहेंगे। तब तक मैं विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।